हेलो दोस्तों, आज हम फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, चांदी। दूसरा प्रश्न, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दूरी। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर लगभग 95 खरब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है। यह इकाई मुख्यतः लंबी दूरियां यथा दो तारों या गैलेक्सियों जैसे अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। तीसरा प्रश्न, पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उच्च ताप। दोस्तों, पायरोमीटर से हम सूर्य का ऊष्मा, परमाणु भट्ठी आदि के तापमान का मेजरमेंट करते हैं। चौथा प्रश्न, एक भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है विखंडन कहलाता है। इसी प्रक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर एवं परमाणु भट्टियां बनाई गई हैं जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती हैं। अगला प्रश्न, पांचवा, एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उसके वास्तविक स्थान से उच्च बिंदु पर रखा हुआ क्यों प्रतीत होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग तथा दिशा बदल जाती है लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला प्रश्न, छठवां, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर, ऑप्शन डी, रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। अन्य ऑप्शन को देखते हैं। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ट्रांसफार्मर एक विद्युत डिवाइस है जो प्रत्यावर्ती धारा को आवृत्ति में बिना परिवर्तित किए उसके वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, सातवां, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 36 से 45 डिग्री के कोण पर। अगला प्रश्न, आठवां, प्रकाश के
चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश का परावर्तन। 9वां प्रश्न, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता की माप की जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर। अन्य ऑप्शन को देखते हैं। हाइड्रोमीटर से हम द्रवों के घनत्व को नापते हैं। मैनोमीटर से हम दाब के मापन करते हैं। ओडोमीटर से वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है। अगला प्रश्न 10वां, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। 11वां प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आइजैक न्यूटन ने। 12वां प्रश्न, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए उपयुक्त चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। दूसरे बिंदु, दूर दृष्टि दोष को से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठीय तनाव के कारण। पृष्ठीय तनाव को सरफेस टेंशन बोलते हैं। वह गुण जिसके कारण द्रव अपने मुक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करता है पृष्ठीय तनाव कहलाता है। एक गोलाकार आकार में पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होता है और इस कारण से वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। अगला प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गैलीलियो ने। 15वां प्रश्न, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, जब भी कोई प्रश्न इस तरह का आता है कि जैसे मीडियम चेंज होता है, प्रकाश का अपवर्तन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से तक जाती है तो अविलंब से थोड़ा झुक जाती है, जिससे हमें वस्तु वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर नीचे दिखाई देता है। अगला प्रश्न 16वां, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक ऑप्शन ए, जूल होता है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य बल और विस्थापन के अदिश गुणन होते हैं। अगला प्रश्न 17वां, विद्युत के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन का। अगला प्रश्न 18वां, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी,
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दोस्तों, प्रेशर कुकर में जब हम हीट देते हैं तो प्रेशर कुकर के अंदर का दाब बढ़ जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है तथा उसमें पकने वाले पदार्थ का क्वथनांक कम हो जाता है। अगला प्रश्न 19वां, निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती? दोस्तों, ध्वनि को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जल भी एक माध्यम है, वायु भी एक माध्यम है, स्टील भी एक माध्यम है, लेकिन निर्वात में माध्यम नहीं होते हैं। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रिएक्टर स्केल। अगला प्रश्न 21वां, पानी में डूबे हुए एक छड़ किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पारा। अगला प्रश्न 23वां, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज सही ऑप्शन सी, चैडविक, जेम्स चैडविक ने की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने तथा प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए थे। अगला प्रश्न 24वां, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एम्पीयर। 25वां प्रश्न, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों का परीक्षण करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 25वां का ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रक क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कैंडेला। अन्य ऑप्शन को देखते हैं। ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, वाट विद्युत शक्ति का मात्रक है, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला प्रश्न 27वां, एक आवर्धक ग्लास में समांतर किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदलने बिना उसको अपने वास्तविक आकार में से बड़ा दिखाना आवर्धन कहलाता है। वस्तु जितनी गुना बड़ी दिखती है उसे आवर्धक कहते हैं। यदि आवर्धक एक से अधिक है तो इसका अर्थ है कि वस्तु अपने वास्तविक आकार से बड़ी दिख रही है। अगला प्रश्न 28वां, हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 332 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न 29वां, निम्नलिखित में से ध्वनि किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? दोस्तों, ध्वनि जो है ऑप्शन बी सही होगा। इसका ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे। अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे के बारे में जानते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे हैं। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, उनकी अनुभूति हमारे
हमें अपने कानों द्वारा होती है, जिन्हें हम ध्वनि नाम से पुकारते हैं। जब तरंग संचरण के कारण माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं, तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 310 केल्विन। दोस्तों 310 केल्विन को अगर हम सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सी होगा। अगला प्रश्न, प्रकाश किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंगें। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि इसके घटक इसके संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। यदि माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के लंबवत दोलन करती है तो ऐसे तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अगला प्रश्न 32वां, एक हीटर का तार समांतर किस तत्व का बना होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी निक्रोम। 33वां प्रश्न, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी फर्मीमीटर। अगला प्रश्न 34वां, शेविंग के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। अगला प्रश्न 35वां, पॉजिट्रॉन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एडरसन। कार्ल एडरसन एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1932 ईस्वी में पॉजिट्रॉन की खोज के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1936 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न 36वां, क्यूरी किसकी इकाई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रेडियोधर्मिता की। अगला प्रश्न 20,000 से अधिक की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पराश्रव्य तरंगे। अगला प्रश्न 38वां, सापेक्ष आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। वाहन के अग्रद्वीपों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। दोस्तों आपको बता दें कि जो वाहन का हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण प्रयोग होता है, लेकिन जो पीछे के दृश्य देखने के लिए हमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विद्युत मोटर। अगला प्रश्न, यदि किसी प्रतिरोधक तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो उसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों यदि किसी प्रतिरोधक तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध उतना ही गुना बढ़ जाता है, यानी प्रतिरोध बढ़ जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बैगनी। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश लाल रेड होता है। अगला प्रश्न 43वां, फोटॉन निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रकाश की। अगला प्रश्न 44वां, किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मंदक के रूप में। दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग समांतर नाभिकीय विखंडन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किया जाता है, मंदक करने के लिए किया जाता है, जिससे कि नाभिकीय ऊर्जा का नियंत्रित उत्पादन और शांतिपूर्वक उपयोग किया जा सके। अगला प्रश्न 46वां, किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है? इसका सही उत्तर होगा सिस्मोग्राफ। अन्य ऑप्शन देखते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। अगला प्रश्न 47वां, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 746 वाट। अगला प्रश्न, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है? दोस्तों यह उत्तर से दक्षिण दिशा में, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, चालक का विद्युत प्रतिरोध किसमें स्वतंत्र होता है? दोस्तों चालक के विद्युत प्रतिरोध पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न 50वां, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नर्म लोहा। नर्म लोहा वह लोहा है जिसमें कम मात्रा में कार्बन रहती है, क्योंकि ये आसानी से चुंबकित किया जा सकता है, इसलिए इसे ट्रांसफार्मर, विद्युत घंटी आदि